इसी तरह स्किल वर्सेस स्क्रोलिंग, क्या हम स्किल सीख रहे हैं? स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं कि स्क्रोलिंग कर रहे हैं? ये एक ऐसी चीज है, एक रील खोली ना उसके बाद 10 खोल जाएगी। हमारी कुरान टीचर कहती थी कि एक बुराई कई बुराइयों के दर खोल देती है और एक नेकी कई नेकियों के दर खोलती है। कहती है ये आपको रील से पता चलेगा, एक गलत रील पे क्लिक करें उसके बाद देखें नीचे क्या खुलता है, और वो आपको ऐसा एंगेज करेगी कि आप धंसते चले जाएंगे और वो टाइम आपका कहां से कहां चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और एक अच्छी रील को जब आप क्लिक करते हो तो वो कई नेकियों के दर खोल और कई बुराइयों को खत्म कर देता है। कहते इसी तरह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। व्हेनेवर यू स्टॉप एनीथिंग, यानी कि आपने कोई भी बुराई, तो उस वक्त से मैंने हमेशा हर रमजान में अपना एक बेंचमार्क रखा है कि मैंने एक बुराई छोड़नी है, एक सुन्नत को ऐसे पकड़ना है कि कभी छोड़ना नहीं। ठीक है, तो एक बुराई छोड़नी है और एक नेकी अडॉप्ट करनी है। एक तो चल सकती है मेरे ख्याल है, एक ज्यादा तो नहीं थी। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, ये चैलेंजेस है, ये आपके सामने आ गए। ट्रस्टेड वर्सेस फियर है, एआई आया, आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी तरह ट्रेडिशन वर्सेस न्यू जनरेशन के साथ कैसे कॉप अप करें। ये बच्चा बैठा हुआ है न्यू जनरेशन का, मैं बताती हूँ इसके साथ मैं करती क्यों। जेनजी, वो बैठी जेनजी, और हम है जेन एक्स जेन वाई। आप देखेंगे हमारी दिस इज बेसिकली डिजिटल वॉर। ठीक है, डिजिटल वॉरफेयर है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, कंटेंट जो है ना वो शेप कर रहा है आपके इमोशंस को, आपकी थॉट्स को वो कंट्रोल कर रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपकी आइडेंटिटीज को। आपको आइडिया ही नहीं हो रहा। इवन आप अपने बच्चे पे भी आप कहते होंगे मैंने तो उसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी, ये ऐसा क्यों है? तो हजरत अली का क्या कॉल है, और हजरत अली ने फरमाया था कि अपनी सोच का ख्याल रखो, सोच अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज का ख्याल रखो, अल्फाज किरदार बन जाते हैं। तो हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, एक्चुअली वही हमारी पर्सनैलिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप इमेजरी और मेमोरी की बात करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी, आपने पढ़ के कुरान नहीं याद किया था तो फिर क्या होता था, दिल पे कब कभी तारी होती थी, दिल उनका हैवी हो जाता था, ऐसे ही होता था। तो इट मींस जो आपकी लिसनिंग मेमोरी होती है बहुत ज्यादा होती है। अक्सर लोग कहते हैं किताबें पढ़े, मैं कहती हूँ किताबें देख लिया करो, पिक्चर डिस्क्रिप्शन ही सब कुछ बता देती है। इवन हम मार्केटिंग में भी यही रूल इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट कम होना चाहिए, जिसमें टेक्स्ट कम होना चाहिए, पिक्चर बड़ी होनी चाहिए। विजुअल, आपकी विजुअल इमेजरी, आपका बच्चा विजुअलाइज क्या कर रहा है, व्हाट ही सीज। स्पाइडरमैन, वो स्पाइडरमैन ही बनेगा क्योंकि आपने उसकी पर्सनैलिटी जो है ना, उसको पर्सनैलिटीज हमने अपने बच्चों को क्या सुनाई, कहानियां सुनाई है कभी? नबी रात को लेट के, कम से कम रात को लेट के हमने ये चीजें की अपने बच्चों के साथ। उनको कभी बताया मोमिन होता क्या है? उधर वो स्पाइडरमैन दिखा रहे हैं यहूदी हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के माइंड मैनिपुलेट्स हो गया। उधर इंडियंस लगे हुए छोटा भीम दिखाने हमारे कैरेक्टर्स की तरह। और लिटरली हमें तो कैरेक्टर्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, इस्लाम के कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत है। खुलफाए राशिदीन, अंबिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ की कहानी सुनाए, इकोनॉमिस्ट थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, 7 ईयर्स प्लान डिसाइड किया था कि 7 साल पहले क्या करना है और 7 साल बाद क्या करना है, पूरा प्लान उन बता दिया। कभी हमने अपने बच्चों को बताया कि अंबिया अलैहिस्सलाम इकोनॉमिस्ट भी थे? कभी भी नहीं हम बताते। हम वो स्पाइडरमैन छलांग मार के उधर जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं तुम टेक के बैठते क्यों नहीं। तो जो पर्सनैलिटीज आपने उनको इन्फ्लुएंस करवा दी ना, बेसिकली इन्फ्लुएंस फर्स्ट 5 ईयर्स में होती है। वो जो देख रहा है उसका स्पंज बहुत फास्ट है और एट दैट टाइम बच्चा जो है वो 11 जबानें सीख सकता है। आप साइकोलॉजी उठा के देख लें, आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी उठा के देखें, 11 जबानें, और हमने कितनी सीखी हुई है। तो दिस इज बेसिकली योर कॉन्शियस और योर सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो जो आप देख रहे हैं, सबकॉन्शियस जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। अब वहीं पे बात आगे, दिस इज बेसिकली आप देख लें पिक्चर क्या शो कर रही है। आर वी कंज्यूमिंग कंटेंट या कंटेंट हमें कंज्यूम कर रहा है? अगर तो मैं इसने मुझे कंज्यूम कर लिया है ना, तो यकीन करें जितनी देर मैंने स्क्रॉलिंग किया, थोड़ी देर बाद मुझे लगेगा ओहो बस दिमाग थक गया है, अब कोई भी मेरे करीब ना आए, बस सब चले जाओ यहाँ से, क्योंकि आप थक गए हैं। आपको पता भी नहीं चला कि इस कंटेंट ने किस तरीके से आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ अपना लैपटॉप खोलें, डेली का कुछ सीखें। अब कल रात को मैंने यही स्लाइड एआई से बनाई है, 9:30 बजे बैठी हूँ और आई थिंक 10 बजे तक मैं एआई से सब कुछ डन करके बैठी थी, बट आई वॉज रियली एंजॉइंग। मेरी एंटरटेनमेंट क्या है, रोज का कुछ सीखना, 2 घंटे निकालो बस सीखो। ठीक है, तो मेरे पास रात को टाइम था, तो मैंने तो ये है जी, ये कंटेंट है और ये आपका माइंड मैपिंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। आइडेंटिटी क्रिएशन, अच्छा समझने का भी एक देखें, कुरान हर कोई खोलता है लेकिन हर कोई डिफरेंट तरीके से समझता है। हम बोलते हैं यहाँ पे सबकी परसेप्शंस डिफरेंट होंगी, ठीक है, सबकी परसेप्शंस डिफरेंट है। सो आइडेंटिटी क्रिएशन भी आपकी वहीं से हो रही होती है। तो हैबिट शेप आवर बिलीव्स एंड आइडेंटिटी, और कंटेंट चॉइसेस, क्या देखना है और क्या नहीं देखना। ठीक है, वी मस्ट चूज आवर कंटेंट वाइजली, सबको नहीं सुनना। अब मुझे ऐसी अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा असल में मेरे सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं कि अगर आप मुझे उल्टी चीज में भेज देंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने हदीस कहीं से रेफरेंस बता दें मुझे इसका, लिटरली। सो चूज द कंटेंट वाइजली। जैसे आप वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, तो नीम मुल्ला खतरा ईमान भी होता है। और बेकेट ने एक बात की थी, उसने कहा था फेथ गोज एवरीथिंग गोज। ये जो प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं ना डिस्ट्रैक्शन के, और हर वक्त हम डिस्ट्रैक्टेड है, समझ नहीं आ रहा किधर जाए, बच्चे उनको समझ नहीं आ रहा अच्छा अल्लाह है भी कि नहीं है। ऐसे ही है, पाकिस्तान बनना भी चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, भाई अब तो बन गया।
आगे चले, उन्हें कहे ना बन के आगे चले। अब मुझे मेरा बेटा कह रहा है मामा ये कौन सा तरीका है एग्जाम्स में कि जो बच्चा रट्टा लगाएगा वो वही कामयाब है और जो रट्टा नहीं लगाएगा तो वो कामयाब नहीं है। मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा क़यामत के रोज सवाल होना है, 5 सवाल होने। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, वो है नमाज का, जो उसमें फेल हो जाएगा अल्लाह बाकी में सब। फिर आपके चाहे इखलाकियात अच्छे हैं नहीं है, आप गए, नो डाउट इखलाकियात का पलड़ा भारी है, लेकिन जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो वही है। और कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों से पूछेंगे कि क्या चीज तुम्हें जहन्नुम में लेके गई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसकी नमाजें पूरी नहीं होंगी अल्लाह ताला उठा के जहन्नुम में फेंक देगा। आगे 4 सवालों की बारी कोई नहीं आनी। मैंने कहा तो बेटा जी बात ये है कि जन्नत के भी 7 दरवाजे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो बाबू रेहान है जिससे रोजेदारों ने गुजरना है वहां से शहीद गुजर जाए? अब शहीद के मैं तो शहीद होके आया था, या अल्लाह तूने बाबू रेहान से क्यों नहीं मुझे गुजारा? आप कह सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा हर दरवाजे की ऑप्शन रहता है, यू हैव टू चूज द पाथवे। अब आप ये कह रहे हो एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा, मेरी खातिर एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज कर दो। तो मैंने कहा बेटा जी ISSB का एग्जाम अलग है, एंट्रेंस अलग है, ठीक है। इसी तरह आपके एनुअल सिस्टम उसका सिस्टम अलग है। इसी तरीके से आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं और आपको लगता है यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, देन प्रूव इट विद योर प्रोडक्टिविटी। फिर मैंने उसको अपनी मिसाल दी, मैंने कहा देखो हम डिजिटल एरा में हैं, तुम्हारी माँ सेकंड ईयर के बाद कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, हाँ आज लेक्चर देने जरूर जाती हूँ ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले लेक्चर देने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन बात यह है कि तुम्हारी माँ भी तो नहीं गई ना। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे एक्सपोजर नहीं मिला? एक्सपोजर मैंने ले लिया। अब आप किताबें पढ़े, हमारे दौर में किताबें हुआ करती थी, आज आपके पास ये है। और मैं कहती हूँ ये ज्यादा फास्ट है उससे, क्योंकि इसमें आपकी विजुअल इमेजरी है, ठीक है, इसमें आपकी विजुअल और साउंड इमेजरी है। किताब में तो सिर्फ टेक्स्ट है, आप बोर हो जाते हो, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली योर कंटेंट, योर चॉइस।